औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जुल्फ़िकार, कल के दिन में हमने डे 2 जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें हम हैज़कॉम के बारे में बात कर रहे थे कि हैज़र्ड्स को किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे लेबलिंग वगैरह, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बता के। ठीक है, जैसे हमने JSA वगैरह की बात की थी या टूल बॉक्स स्टॉक की बात की थी। ठीक है, उन चीज़ों की हमने बात की थी। उसके बाद जो है हमने एक MSDS वगैरह ये डिस्कस किया था, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ये सारी हमने पढ़ी थी। सही हो गया। तो आज के जो हमने जी वो है हमारी क्लास, इसमें हमने आज की क्लास में हमने जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ लेके चलेंगे डे 3 के जो क्लासेस हैं इस पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट होती है मैनुअल हैंडलिंग से। ठीक है, अब देखें, हैंडलिंग स्टोरेज द मटेरियल, ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। जैसे मैं पहले हैंडलिंग की बात करूं तो हैंडलिंग के लिए दो तरीके हैं। ऐसे ही है ना, या तो हाथ से हैंडल करना या फिर किसी को मशीन के थ्रू जो है हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब जो हाथ से हैंडल किसी चीज़ को उठाना रखना, ठीक है, इसको हम मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, बस इसमें इसमें क्या आता है, आप बैग जी उठाते सर। हो, ठीक है, या फिर जो है मतलब एक पैक्ड मटेरियल उठाते हो, ठीक है, बैग्स उसमें डाल के, या फिर अनपैक्ड मटेरियल होता है, जैसे ब्रिक्स हो सकती हैं या मतलब कुछ इस तरह का। ठीक है, और दूसरा तरीका जो है मशीन के साथ किसी चीज़ को हैंडल करना, उसमें कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आपके पास फोकलिफ्ट आ जाती है, क्रेन आ जाती है, रिगर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जी जाती हैं। सर। अब स्टैकिंग एंड स्टोरिंग, मतलब किसी चीज़ के स्टैक्स, स्टैक होता है ना रैक लगाना, स्टैक्स एंड स्टोरिंग, जी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ड्रम्स आते हैं, बैरल आ जाती हैं, हमारे पास लैम्बर्स होते हैं, लूज ब्रेक्स होती हैं, अदर मटेरियल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब इंजरीज कैसे होती हैं, आपको पता है कि मैनुअल हैंडलिंग में जो है डिफरेंट टाइप की इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैनुअल हैंडलिंग में अगर आप जो है हैवी वेट्स को उठा रहे हैं, ठीक है, और आपका बॉडी पोस्चर जो है वो भी ठीक नहीं है, आप उसे प्रॉपर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं उठाते, तो आपको बैक इंजरी होने का पहले सबसे पहला खतरा होता है। ठीक है, बैक इंजरी से प्रिवेंशन के लिए आप क्या करते हो कि जो आपका मटेरियल है, जैसे सऊदी अरेबिया में आपने देखा होगा कि उन्होंने हैवी वेट हैंडलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड, एक लिमिट फिक्स की हुई है कि आपने 15 kg, मतलब सब जो है कंट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में वैरी करता है, 10 kg हो सकता है, 25 kg हो सकता है, 20 kg हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने लिमिट रखी होती है। अब दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आपकी बॉडी का पोस्चर यानी कि जो आप वेट उठा रहे हैं, तो आप वो वेट अपनी जो बैकबोन है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, उसको बेंड नहीं होने देंगे, और जो वो आपने जोर लगाना होता है वो आप अपने पैरों से या टांगों से लगाते हो। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पे रखनी होती हैं, जहन में रखनी होती हैं, वो ये होती हैं कि जो चीज़ आप उठा रहे हो उसको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे ऐसे हाथ आगे करके तो आपने किसी चीज़ को उठाना हो, समझ रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ ये कि जी सर। जैसे एक और चीज़ के जो वेट आप उठा रहे हैं, ठीक है, उसकी अगर वो मतलब वहाँ पे स्लिपरी है या हॉट सरफेस है या वहाँ पे जो है एनर्जाइज्ड है यानी कि उसमें बिजली है, ठीक है, तो उन चीज़ों का भी हमने प्रॉपरली ख्याल रखना होता है। ठीक है, हाँ उसके बाद हैज़र्ड्स क्या जी होते हैं सर। जी, स्टैकिंग या स्टोरिंग वगैरह, रैक्स बना के रखना है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखना है, इस चीज़ को हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पिंच पॉइंट का खतरा होता है। पिंच पॉइंट कहते हैं कि समटाइम आपने देखा है कि अगर कोई मतलब ऐसे कि लोहे का कोई पीस या कोई नोक वाली कोना जो होता है ना किसी चीज़ का, ठीक है, कोना, जैसे सपोज डैट कि जी ये जो मेरा मोबाइल है, ये सपोज डैट कि ये बहुत बड़ा जो है ना वो ब्लॉक हो, तो इधर से जो चीज़ आप टकरा के इधर पिंच पॉइंट कोना लगने से आपको चोट लगती है ना, इसको कहा जाता है जी पिंच पॉइंट है। ठीक है, और ऐसे ही मतलब मटेरियल में स्टॉकिंग ठीक। करते हुए आपको पता है कि कोने जो होते हैं वो बाहर होते हैं और वो टकरा जाते होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सम टाइम मटेरियल जो होता है जी वो ट्रिप हो जाता है, मतलब गिर जाता है, प्रॉपरली वो नहीं रखा गया होता या स्टोर नहीं किया गया होता है, रैक्स की कंडीशन ठीक नहीं है, वो झूल रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है सामान नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से भी बंदे जो होते हैं उसके नीचे आके दब जाते हैं। ठीक है,
और इंजर्ड हो जाते हैं। एक और चीज़ होती है, अगर आप मशीन्स के साथ जो है कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके नीचे कोई बंदे को नहीं आने देते, ठीक है। अगर वो कोई नीचे आता है और अल्लाह ना करे वो सामान गिर जाए तो उसका बुरी तरह जो है वो इंजर्ड होगा, वहाँ पे फैटल इंजरीज या परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप फोक जी सर। लिफ्टर के साथ, जैसे ये देख रहे हैं मुझे इस सामने पिक्चर में, ये देखिए फोक लिफ्टर के साथ उसने सामान उठाया हुआ है, और अगर कोई बंदा इसके नीचे आ जाए तो इसके जी रिस्क सर। रह सकता है। अब फोक लिफ्टर या लिफ्ट जो होती है, इसकी सेफ्टी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी चीज़ को फिक्स करने में। अगर इसके साथ आप उठा रहे हो तो आपने जो है इसको प्रॉपरली बेल्ट वगैरह लगाना होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये देखिए हमारे पास है मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग में जब कोई बंदा एक हैवी जो है बॉडी हैवी वेट जो है उसको उठा रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो कि उसको जो है ना प्रॉपरली छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है उसमें छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हो। उसके अलावा उसको प्रॉपरली पैक करते हो, फिर उसको हुक्स वगैरह या हैंडल वगैरह जिसके ना कह रहे हैं कि व्हेन यू कैन नॉट सेफली हैंडल द लोड अटैच द हुड्स हुड हैंडल्स हैंडल्स लगाने चाहिए लोड के साथ, ताकि उसको जो है ना अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। आपने देखा होगा पाकिस्तान में सब्जी मंडियों में ये प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा देखी है। वो एक लोहे की हुक बनी हुई होती है, वो लगा के तो फिर वो उठाते हैं आलू की बोरी जी वगैरह, इस तरह की चीज़ें देखी है ना। जी सर। हाँ, देखिए तो देखिए। हैंडल हैंडल और हुक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेफ जी सर। लिफ्टिंग में वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जी अगर बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है, ठीक है, हैवी पार्टिकल है, मतलब लोड है, तो उसको जो है ना छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेना चाहिए लोड को, ठीक है। मतलब एक मानना है अगर कोई चीज़ आपने उठानी है तो बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी करके उठा लें। इसी तरह मैंने आपको ये बता दिया कि लिफ्ट विद लेग्स, ठीक है, अपनी टांगों के साथ उठाएं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और अपनी पीछे की कमर जो है वो सीधी करके रखें, ठीक है। उसमें मरोड़ ना आने दें, ठीक है, डू नॉट ट्विस्ट, उसको मरोड़ ना आने दें। उसके बाद यूज़ हैंडलिंग एड सच एज द स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद ये रेस्टल्स हैं, शोल्डर पैड्स हैं, उसके बाद हैंडल्स हैं, व्हील्स हैं। वो कहता है इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। अबव द लिफ्टिंग अवॉइड द लिफ्टिंग अबव द शोल्डर्स, कि अपने शोल्डर से ऊपर जो है कोई चीज़ को उठाना नहीं चाहिए, वो आपके लिए हैजर्डियस हो सकती है अगर वो है ज़्यादा हैवी है, ठीक है। अच्छा, अब जी सर। यहाँ पे है हमारे पास ट्रेनिंग, सेफ लिफ्टिंग ट्रेनिंग, ठीक है। पहले हमने ये हैजर्ड सारे देखे। अब आपकी ट्रेनिंग है, पहले तो आपने लिफ्ट कैसे करना है मैंने आपको बताया। उसके बाद हाउ टू अवॉइड द अननेसेसरी फिजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। अननेसेसरी फिजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से बचना चाहिए, जैसे कि लोड जो है अगर आपको उसका पता नहीं है वो अनइंटेंशनल है, ठीक है, तो आपको पहले जानने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा अगर वो एनर्जाइज्ड है या फिर मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पहले उसके उससे देख लें। उसके अलावा अगर जो है बॉडी का समटाइम आपने देखा होगा कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी जो है हल्की भी होती है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादा समझ के मतलब है हल्का समझ के उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इस सिचुएशन में वो हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। इसी तरह वो कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को उठाने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, स्ट्रेस के साथ, तभी जो है इसको उठा सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा आप प्रॉपरली अपने इक्विपमेंट्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक हमारा हेलमेट है, अगर आपको ग्लव्स रिक्वायर्ड हैं वो लगाएं, अगर हुक रिक्वायर्ड है वो देखें। सेफ्टी शूज़ हमेशा पहन के रखें, ठीक है, ताकि नॉन स्लिपरी हो आप, स्लिप ना हो जाएं। दूसरे जो हैजर्ड्स होते हैं, स्लीप ट्रिप, इन चीज़ों से भी सेफ्टी शूज़ आपको बचा के रखते हैं, ठीक है। जी बाकी सर। जितने भी हैजर्डस पोटेंशियल वहाँ पे पाए जाते हैं, पोटेंशियल हैजर्ड पाए जाते हैं, ठीक है, उनको पहले आइडेंटिफाई करें और उनके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करें, ठीक है। जैसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की उसने यहाँ पे बात कर दी, मैंने पहले ही आपको बताया था, ग्लव्स और शूज़ वगैरह मेंटेन करके रखें, ठीक है, हैवी वेट जी हैंडलिंग सर। में, ठीक है। अब मटेरियल हैंडलिंग विद इक्विपमेंट्स, पहले हमने पढ़ी मैनुअल हैंडलिंग, अब इक्विपमेंट्स पे आ गए हैं, ठीक है।
तो इक्विपमेंट्स में डिफरेंट तरह की मशीन्स होती हैं वो जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें यहाँ पे देखो उसने जो है ना जनरली बताया, तो जनरली आई थिंक सो कि मैं आपको प्रॉपरली बता सकता हूँ कि अगर अगर आप किसी मशीन के साथ हैवी वेट हैंडलिंग कर रहे हैं, तो पहले तो उसका जो फिक्सिंग है वो प्रॉपर देखें, उसके बाद मशीन की लिमिट चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो उसको बंदा ऑपरेट कर रहा है या यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस मशीन को, उसको देखा जाता है कि ये ट्रेंड है, सर्टिफाइड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद वेट जो है उसकी एडजस्टमेंट, ठीक है, वेट जो जहाँ पे आपने उठाना है, ठीक है, वहाँ पे, उसके बाद लिफ्टर जहाँ पे इंस्टॉल करनी है उसका बैलेंस, ठीक है। और उसके बाद उसको आइसोलेट करना उस एरिया को, ताकि कोई बंदा जो है वॉकिंग करते हुए उस फोकलिफ्ट या क्रेन की जब्त में ना आ जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। जैसे कि वो यहाँ पे देखें, हम अगर इस पेज को लेके चलें तो वो कहता है कि एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो ट्रेन होना चाहिए, ठीक है, उसका सर्टिफाइड पर्सन होना चाहिए। इसी तरह वो कहता है कि जो एम्प्लॉय है मस्ट बी ट्रेन इन प्रॉपर यूज एंड लिमिटेशन द इक्विपमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। ये वही चीज़ आपको दोबारा दोबारा बता रहा है, ठीक है। फोक लिफ्टर जो होती है ये आपने मोस्टली जो है बहुत कॉमनली जो यूज़ होता है इसका, आपने देखा होगा रोड्स पे, है ना। जी जी। ये जी ट्रैफिक सर, वार्डन यहाँ जो पे होते ये हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, ट्रैफिक वार्डन जो होते हैं वो गाड़ियाँ उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब वो किसी का चालान काट लेते हैं। तो जी अगर सर। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी जो चीज़ें चेक करनी होती हैं वो देख लें। पहले तो इसकी लोड कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो देखनी होती है। उसके बाद इसके टायर्स की कंडीशन वो देखनी होती है, जो पर्सन यूज़ कर रहा है उस वो सर्टिफाइड है कि नहीं। उसके अलावा इसके मिरर, साइड मिरर चेक करने होते हैं। इसके बाद इसका इमरजेंसी रूटर होता है, ठीक है, जब ये चल रही होती है तो इसका वो चलता होता है रूटर, बीप 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 की आवाज़ के साथ, ठीक है। आपने ये चीज़ जी देखी होगी। इसी तरह आपने इसकी इंजन की मेंटेनेंस वगैरह रिकॉर्ड देखना होता है, ठीक है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है अंदर, कोई वायर्स वगैरह वो देखनी वगैरह होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जब इसे आप यूज़ कर रहे होते हैं तो ओवरहेड जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं इनका भी ख्याल रखा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद जी ये ये हमने देखनी जरूरी है सर। आ, एज ए आ, सेफ्टी ऑफिसर का काम है इसको देखना। अगर आपके एरिया में यूज़ हो रही है तो बिल्कुल आपका काम है इसे ये देखना। अच्छा। जैसे अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं या किसी इंडस्ट्री में आप जॉब जॉब कर रहे हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही है, तो ये आपकी सेफ्टी का हिस्सा है, इसकी भी सारी इंस्पेक्शंस रिकॉर्ड को कंप्लीट करना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा आपने इसकी एक्सपायरी भी होती है प्रॉपर, ठीक है, और इसकी लोड कैपेसिटी, इसकी चेन सेफ्टी, ये जो चेन लगी होती है जो लोड को कैरी करती है, इन चीज़ों का भी हमने प्रॉपरली ध्यान रखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब जी सर। हमारे पास है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स। ऐसे जो होते हैं अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, इनके इसमें क्या आ जाता है जी, हमारे पास स्क्रैपर्स आ जाते हैं, लोडर्स आ जाते हैं, क्रॉल मशीन आ जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फील्ड ट्रैक्टर आ जाते हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यार वो सरफेस हम वार करने के लिए नहीं यूज़ करते होते, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और बलडोज़र जी आ सर। जाता है, जैसे वो देखा लिखा हुआ है बलडोज़र, सफर सरफेस को स्मूथनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑफ हाईवे ट्रक्स होते हैं हमारे पास, ग्रेडर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं जी, ये प्रोवाइड करते हैं सीट बेल्ट, इसमें सीट बेल्ट होता है और इक्विपमेंट विद एन obstruction, rear view cannot be used in the reverse। ये मोस्टली रिवर्स में नहीं मतलब की जा सकती, अनलेस द इक्विपमेंट हैज अ सिग्नल अलार्म, जब तक जो इक्विपमेंट है इसका सिग्नल का वार्म ना लगे। मतलब आपको पता है रिगर ऑपरेशन में इसके इसके पास प्रॉपर जो है पर्सन खड़ा होता है जो पीछे से साइन कर रहा होता है कि ठीक है अब आ जाए वापस से। उसके अलावा ये जब मूव करती है तो भी ये जो है प्रॉपरली सिग्नल्स वगैरह दे रही होती है, ठीक है। अब क्रेन्स जो हैं, क्रेन्स की बात करते हैं। इसमें आपने क्या चेक करना होता है, इसमें आपका काम होता है कि आपने लोड चार्ट जो होता है इसका, ठीक है, जैसे लोड कैपेसिटी वो चेक करनी होती है। फ्रीक्वेंटली इसको इंस्पेक्शन करते हैं। लिफ्ट को नेवर लिफ्ट विद पीपल, मतलब लोगों को कभी भी इसे उठाना नहीं होता, ठीक है, लोगों के लिए सेव नहीं होती। उसके बाद जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, इनसे आपने बचना होता है, जो ऊपर बिजली की तारें गुजरी होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने इंश्योर करना होता है कि जहाँ से आपने इसको लेके जा रहे हैं वो एरिया क्लियर है कि नहीं, सही हो गया।
उसके अलावा जी जी रिगर सर। इक्विपमेंट स्लिंग क्या होती हैं? स्लिंग सिंपल लैंग्वेज में मैं तो आपको बोलूँ को तो वो रस्सी जो होती है उसको बोला जाता है, जो लोड को बेल्ट नहीं लगाते एक, ठीक है, उसको समझ जी जी लेंगे सर। वो, ये वो चीज़ है, ठीक है, स्लिंग। अब टाइप ऑफ द जैसे स्लिंग, चेन है, बेल्ट है। हाँ हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें जी टाइप ऑफ द स्लिंग्स है कवर्ड जी विद, कवर्ड आर दोज मेड फ्रॉम दी अलॉय, कुछ अलॉय किस बनी होती हैं? अलॉय स्टील की, ठीक है। वायर रोप होती है, मेटल मैश होती है, जाली का, है ना, जाली, लोहे की जाली। इस तरह नेचुरल एंड सिंथेटिक फैब्रिक रोप्स होती हैं, सिंथेटिक वेब होता है, ये सारी टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, अब स्लिंग में आपने जो चीज़ें चेक करनी जी होती हैं सर। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक मुझे मिनट दें तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक चीज़ मैंने उस दिन डाउनलोड कर ही रहा था इसके लिए। अगर एग्जैक्ट हमें वो मिल जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है स्लिंग सेफ्टी के लिए देखने वाली, ठीक है। हाँ ये चीज़ आ गई, देखा। अच्छा, स्लिंग जो में जो हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर मतलब इलीगल टैग नहीं होने चाहिए, इसके अलावा इसकी जो फिटिंग्स होती हैं ये डैमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुरैयन मतलब इसमें जंग वगैरह ना लगा हुआ हो, ब्रोकन वायर्स ना हो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद स्वेयर वेयर जो होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, मतलब जो घिस गई होती हैं, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स जी सर। केजिंग होती है, बर्ड्स केजिंग होती है मतलब जहाँ समटाइम जो होती हैं इसकी जो ब्रीक भी तारें होती हैं वो खड़ी हुई होती हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है ना इसको प्रेशर देने की वजह से बेंड हो जाती हैं, जिसे डोगलेग्स कहते हैं, ठीक है। डॉग लेग्स के अलावा ये किंकिंग होती हैं, ठीक है, ये जैसे जॉइंट का वायर का डैमेज हो जाना इस तरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, अगर किसी स्लिंग में ये चीज़ें पाई जाएं तो फिर आप इसको यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया। जी सर। इसके अलावा स्लिंग की इंस्पेक्शन में आपने इंस्पेक्शन दी स्लिंग, वो कहता है इसे हर दिन करना चाहिए, ठीक है। वेयर द सर्विस कंडीशन वारंट, जब भी आपको कोई काम करना पड़े मतलब इसकी सर्विस कंडीशन हो तब। उसके अलावा वो कहता है जी रिमूव देम फ्रॉम द सर्विस इफ़ डैमेज एंड डिफेक्टिव, अगर डैमेज या डिफेक्टिव हो तो इसको रिमूव कर देना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें बता दी हुई हैं स्लिंग के डिफेक्ट्स, ठीक है। जी सर। इसके अलावा अलॉय स्टील चेन अटैचमेंट, ये जो होती हैं आगे हुक्स जो अटैच की जाती हैं, ठीक है, इनकी बात करता है। इसमें क्या आता है जी? हुक्स होती हैं, रिंग्स होती हैं, और उसके अलावा क्या होता है जी? अदर अटैचमेंट्स, ठीक है। व्हेन यूज्ड विद द अलॉय स्टील चेन मस्ट हैव अ रेटेड कैपेसिटी एट लीस्ट इक्वल टू दी ऑफ दैट चेन, जो इसकी कैपेसिटी है मतलब इतनी होनी चाहिए जितनी उस चेन की कैपेसिटी है लोड को कैरी करने की, ठीक है। इस हुक की भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अनसुटेबल अलॉय स्टील चेन अटैचमेंट्स क्या होती हैं जी? आपने अगर अनसुटेबल है मतलब उसको, ये देख रहे हैं आप इसमें ये जी जो सर। इसका रॉड है वो तकरीबन इसमें फिट नहीं है, ठीक है। तो ये फिटेड होना चाहिए कंप्लीटली अच्छे तरीके से, ठीक है। वो कहता है जॉब एंड शॉप्स हुक्स एंड लिंक्स एंड आर द मेकशिफ्ट फास्ट एंड यानी कि वो कहते हैं टाइट होना चाहिए, फास्ट हंड्रेड, ठीक है। और फॉर्म्ड वे फ्रॉम द जी पोर्ट्स, इस पर पोर्ट्स होना चाहिए, रॉड्स होने चाहिए, ठीक है, इटीसी। आर दी अदर सच अटैचमेंट दैट कैन नॉट बी यूज, ये इस तरह की सारी चीज़ें अगर हों तो फिर ये यूज़ नहीं किया जा सकता। चेन वेयर में क्या होता है? व्हेन अ चेन शो द एक्सेसिव वेयर, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वेयर्स हों, आर इज क्रैक्ड मतलब अगर या फिर टूटी गई हो या फिर पिटेड हो, ठीक है, यानी कि बेंड हुई भी हो, तो इसे सर्वर से रिमूव कर देना चाहिए। इसी तरह उसने रोप स्लिंग्स होती हैं इसकी भी इंस्पेक्शंस, यानी कि इसके जो मैंने हमने अभी बात की थी, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह डैमेज हो, वायर टूटी हुई हो, बर्ड्स केजिंग हो, ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देना, ठीक है। लुब्रिकेशन करनी चाहिए ताकि इसमें जंग वगैरह ना लगे, ठीक है। और पुली वगैरह में भी जैसे इसकी भी लुब्रिकेशन होती है रेगुलरली, ठीक है। जी सर। ये बर्ड केजिंग की एग्जांपल है, किंकिंग की एग्जांपल है, क्रशिंग की है, जैसे मैंने आपके पास साथ पहले भी ये जी सारी सर। चीज़ें जिक्र कर ली हैं। सिंथेटिक रबर भी सारी हमने ये वाली सीलिंग्स की बात कर ली है। अब फॉल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फॉल प्रोटेक्शन में देखा होगा आपने सऊदी अरामको में स्टैंडर्ड जो है इस टाइम ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो है 6 फुट से ऊपर हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है,
तो उसे प्रॉपरली जो है सेफ्टी हार्नेस या फुल बॉडी जो है अटैचमेंट या हार्नेस पहनने की लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसमें ये जी जो सर। हार्नेस होता है इसमें क्या होता है जी, एक जैकेट की तरह सबसे पहले तो बैक बकेट होता है एक, ठीक है, यहाँ पे बैक पे लगने वाला। अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपको ये दिखाता। ये हमारे पास दो किस्म के पड़े हुए हैं, सिंगल भी और दूसरा भी, ठीक है। इसमें बैक पे एक लगाने के लिए प्लास्टिक की एक हुक सी होती है, ठीक है। इसको पकड़ के ऐसे हिलाते हैं ना, तो जो इसकी ये वाली जी स्ट्रिप्स हैं ये जैकेट की तरह बन जाती हैं, ठीक है। इसको पैक उस बैग को पकड़ के बैग पे लाते हैं, ठीक है, और जैकेट की तरह इसको पहन लेते हैं। फिर आगे से एक स्ट्रिप होती है जो चेस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। उसकी सेफ्टी का स्टैंडर्ड ये होता है कि उसको जो है प्रॉपरली इतना फिट होना चाहिए था कि वो आपकी चेस्ट के मतलब चेस्ट में आपका ये हाथ जो है इस तरह खड़ा ना हो सके, ठीक है। इतना फिट होना चाहिए वो, ठीक है, इतना फासला नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक जो है आपकी नीचे वेस्ट पे होती है, ठीक है, स्ट्रिप, ठीक है। और अगर फुल बॉडी हार्डनेस है तो उसमें फिर दो स्ट्रिप्स आपकी दोनों टांगों से गुजर के ये जो वेस्ट वाली स्ट्रिप होती है इस पे आके अटैच होती हैं, ठीक है। जी इसको सर। जी सर। इसको प्रॉपरली फिक्स फिट होना चाहिए ताकि अगर इन केस अगर अल्लाह ना करे आप कहीं से गिरते हैं तो कोई झटके की वजह से आपके साथ वो सिचुएशन ना हो जाए। अब हमारे पास ब्रिक स्टोरेज होती है जी, जो हमारे पास ईंटों की वो लगाने होते हैं, ठीक है। वो कहता है स्टैक्स ब्रिक्स, स्टैक ब्रिकिंग ब्रिक्स जो होती हैं इन दी मैनर डैट कीप देम फ्रॉम फेलिंग, जो है इसको जो है गिरने से बचाने के लिए वो कहता है इस तरह इसकी स्टैकिंग करनी चाहिए। इसको 7 फुट से ऊंचा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है टैपर ब्रेक्स और लूज ब्रेक्स स्टैक जो होती हैं उसको 4 फुट से ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है, अगर टूटे हुई हैं तो मतलब या इस तरह की इंजर्ड डैमेज्ड है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी सिचुएशन में है तो 5 फुट से ऊपर इसको बिल्कुल कभी भी ना लेके जाएं, ठीक है। और उसके अलावा जो है डैमेज हो या कोई भी सिचुएशन हो तो उसको स्टैक्स में लगाएं ना, ठीक है, उसको स्टैक से रिमूव कर दें। और जहाँ पे ये इसका स्टैग लगाए वो प्रॉपरली जो है आपका स्मूथ यानी कि हमवार सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, ज़मीन होनी चाहिए। हाउस कीपिंग जो है, हाउस कीपिंग एक बहुत मेजर हैजर्ड है हमारी वर्क प्लेस पे पाए जाने वाला, ठीक है। अगर हाउस कीपिंग ना हो तो ये मल्टीपल जो है ना हैजर्ड्स उनको क्रिएट कर सकती है। लाइक जो स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड हो सकते हैं, फॉल इंजरीज हो सकती हैं। इसके अलावा जनाब फायर हैजर्ड्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स भी हो सकती हैं, वायर डैमेज हो सकती हैं। सो हाउस कीपिंग जो है ये समझ लें कि सब हैजर्ड्स की माँ है। अगर ये हाउस कीपिंग प्रॉपरली नहीं की गई तो फिर समझ लें कि आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, एक मैनुअल हैंडलिंग जिस हाउस हाउस कीपिंग है क्या सर? सफाई सुथराई चीज़ों का अपनी जगह अच्छा। पे सेट करके रखना, ठीक है। जैसे सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, ठीक है, तो ये पुअर हाउसकीपिंग होती है। जैसे आपकी दुकान है ना, तो आपने ठीक है। अपनी सिस्टम को इधर जी उधर सर। फेंका हो, चप्पल उधर फेंकी हो, ठीक है, इधर उधर सारी चीज़ हर अपनी चीज जगह पे ना आपने हो। तरीके से लगाई, सफाई से। हाँ जी जी सर। हाँ, ये समझ हाउसकीपिंग गए। होती है, ठीक है, सफाई सुथराई समझ लें, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आज का हमारा ठीक है सारा सर। टॉपिक था जिसमें हमने ये चीज़ें की कि मैनुअल हैंडलिंग क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं, किस तरह आप इनसे बचना होता है, ठीक है। बैग को किस तरह सपोर्ट करके रखते हैं आप अपनी। उसके अलावा जो मटेरियल आप हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो उसमें देख लें कि करंट तो नहीं है, अगर उसमें टेम्परेचर कम है बहुत लो है हैंडलिंग से पहले। उसके अलावा जो इसमें चीज़ है अंदर मौजूद है उसके बारे में देख लें, उसका वेट देख लें, उसका वॉल्यूम देख लें, ठीक है। वो कोई केमिकल तो नहीं है, कोई शार्प पार्टिकल्स तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को पहले मेक श्योर कर लें, ठीक है। उसके अलावा जब आप क्रेन्स वगैरह या कोई मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो क्रेन की किस तरह इंस्पेक्शन करनी होती है, आपने जो फोकलिफ्ट है, रिगर है, इन सारी चीज़ों को जो हमने ध्यान रखना होता है। हुक्स के बारे में हमने पढ़ा, स्लिंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इंस्टॉलेशन या ऑपरेटर जो होता है उसको उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने जो है हाउस कीपिंग वगैरह के बारे में पढ़ा कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे उनको प्रॉपरली हाउस कीपिंग का ख्याल रखा जाए। और स्टैकिंग के बारे में हमने पढ़ा कि जो ब्रिक स्टैक्स होते हैं वो शुड नॉट बी अबव दी 7 फीट्स। ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में
क्लियर की हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, और बाद में भी पूछ ठीक सकते है हैं, सर, ठीक है। चलो। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं। जी क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। मटेरियल अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास शेयर ख़त्म कर कर। दें सर? हाँ ठीक है, मैं शेयर यहाँ कर तक दूँ। इससे आगे मेरे पास नहीं है, ये आप मुझे शेयर कर दें, मैं इस पे और भी फोकस कर लूँ। हाँ चलें, सही है, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आज की क्लास ख़त्म ठीक है करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर।